राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता से महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में धारणा बना लें, तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। ये अत्यंत अनिवार्य है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक हमारा भटकना नहीं मिटेगा। बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। शरीर में मैं बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, स्वजनों में स्नेह बुद्धि, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। भगवान की वाणी का अनुशीलन करने पर, मनन करने पर हमारी बुद्धि की मलिनता नष्ट होती है। जब बुद्धि तेजस्वी हो जाती है तब ये मोहांधकार फिर नहीं बुद्धि को फंसा सकता है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति पता नहीं किस युग में किस कल्प में हो जाके, कोई पता नहीं है। इस अवसर को मत चूकिए। कहीं भी कुछ भी सार वस्तु नहीं है। अज्ञान के कारण हम इसे सार समझ रहे हैं। हमें अमुक अमुक भोग सामग्री मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अमुक पद मिल जाए, अमुक व्यक्ति मेरा हो जाए, ये सब भ्रम है। सच्ची कहते हैं, उपदेश की बात नहीं है, ये सत्य विषय है। नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। असत की बिल्कुल सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। श्री भगवान कह रहे, सत श्री भगवान है, असत ये स्वाप्निक जगत है। ना होने पर भी माया के प्रभाव से भास रहा है। जैसे स्वप्न में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ नहीं होता पर वो भासता है, होता नहीं है। जगते हैं तब ये पता चलता है, कुछ नहीं। ऐसे ही इस जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो माया का दर्शन है, सत्य दर्शन नहीं है। नानात्व का भाव मिट करके जब एकमात्र प्रभु ही दिखाई दे तब हमारे नेत्र पावन हुए, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। संपूर्ण संसार में राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र अपने प्रभु का अनुभव कर लेना, मुख से कह लेना, उपदेश दे लेना सरल है, लेकिन अपने प्रभु का सब रूपों में साक्षात्कार कर लेना ये बहुत कठिन है। इसी कठिनता के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सब है। इस कठिनता को सुलझाने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े द्वंद्वों को सहने की सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्यशाली है। पर वो अपनी सामर्थ्य को भूल गया और देह सामर्थ्य में अपना बल समझने लगा। देहाभिमान के कारण मन और इंद्रियों के फंसाव में फंसकर ये इतना दीन हो गया है कि एक छोटे से व्यसन को, छोटी सी वस्तु को, छोटे से पदार्थ को छोड़ नहीं पाता। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, इस पदार्थ के बिना, इस व्यसन के बिना, इस व्यक्ति के बिना। कितना भ्रम में फंस गया।
इसी भ्रम का निवारण करने के लिए श्री भगवान अपने स्वयं ज्ञान समुद्र हृदय से उपदेश कर रहे हैं। अगाध ज्ञान संपन्न भगवान है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई हमारे सुख का साधन नहीं है। परम सुख कैसा होता है ये वाणी की सामर्थ्य ने कि वर्णन कर सके। जिस समय केवल हृदय में होता है मेरे प्रियालाल, संपूर्ण जगत इन्हीं का स्वरूप है, इन्हीं का प्रकाश है, उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद में भी नहीं है। वो स्थिति आनी चाहिए, केवल बात से नहीं बनेगी। बातन प्रीति न होए सखीरी, ये बातों से नहीं, ये स्थिति, हृदय की स्थिति। श्री भगवान कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, जब महाप्रलय होता है उस समय संपूर्ण प्राणी मेरे में लीन होते हैं, पर उनका उद्धार नहीं होता। लीन तो एकत्व भाव से उपासना करने वाले भी होते हैं, पर उनका उद्धार हो गया। वो जीते जी प्रकृति के संबंध को त्याग करके परमात्मा में चित्तवृत्ति का निरंतर स्थापन कर दिया, इसलिए वो भगवत प्राप्त हो गए। लेकिन जब महाप्रलय होता है, सर्वनाश, उस समय हमारा जो प्रकृति से संबंध है, शरीर संसार भोगों से, उन वासनाओं को लेकर हम प्रभु में लीन होते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे कि पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्य हम। जब फिर सृष्टि के रचने का समय आता है तो जिसके जैसे कर्म और प्रकृति की आसक्ति थी वैसे उसका फिर सृजन होने लगता है। मतलब बात बनी नहीं, प्रभु में समा जाने के बाद बात बनी नहीं, फिर उसे अपने प्रकृति संबंध के साथ, कर्मों के साथ पुनः योनियों में भटकना होगा। संपूर्ण प्राणी भगवद अंश है, संपूर्ण प्राणी निरंतर प्रभु में ही हैं। अगर ये बात बैठ जाए तो हमें खोजने की जरूरत नहीं, और सही परम सत्य जब यहां भगवत साक्षात्कार हृदय में हो जाता है तो कण कण में प्रभु का अनुभव होता है। यहां अगर अशांति है, प्रपंच है, तो आप साक्षात बिहारी जो महाराज राधा वल्लभ जो महाराज राधा रमण जो साक्षात मूर्तिमान प्रिया प्रीतम है, देखो जाके क्या सुख तुम्हें मिलता है। दर्शन करके देखो क्या सुख मिलता है, नहीं अनुभव आएगा। क्यों? यहां प्रपंच है। जब हमारा हृदय प्रभु की सुमिरन से पावन होता है और प्रभु की झांकी जब हृदय में होती है, तब फिर मंगल ही मंगल। जिधर जाओ, जहां देखो अपने प्यारे की मुस्कुराहट ही नजर आती है, दूसरा कोई अनुभव में नहीं आता। जब हमारे हृदय में दुष्टता होती तो जिधर देखो उधर दुष्टता दिखाई देती है। ये बड़ा भगवान का विचित्र लीला विधान है। हमारा हृदय जैसा होता है वैसे ही हमें संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो। अहम बीज प्रदः पिता ददाम्य हम, मैं सबका जनक हूं। हमारे सबके बाप एक ही हैं, भगवान स्वयं भगवान। अहम बीज प्रदः पिता दधाम्य हम, मैं ही सबका पिता हूं, उत्पन्न करने वाला। हमारे प्रीतम हैं प्रभु, अत्यंत प्यार करने वाले हैं, और हर समय हम प्रभु में स्थित हैं। फिर हम दुखी क्यों? प्रभु आनंद में हैं, प्रभु अविनाशी हैं, प्रभु प्रेम में हैं। हम दुखी क्यों हैं?
यदि हम प्रभु के अंश हैं तो जैसे प्रभु आनंद में वैसे हमारा स्वरूप आनंद में। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का भाव होता है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, ये पर है, स्व नहीं है। जितना भी है ये सब पर है, और पर दुखालय है और स्व सुखालय है। हमारा स्वरूप सुख राशि सहज, किसी साधन से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा से जो सुख मिलता है वो पर है, वो दुखालयम है, वो दुख है। और हम लगे इसी में हैं, पर में। और जब स्व में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप सहज सुख राशि, जो हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, श्रम करके, बड़े बड़े कार्य करके, वो किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी भोग सामग्री से, किसी व्यक्ति से, पर वो पर है। जो पर है वो दुख है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, ये अज्ञान है। जो पर से सुख की अनुभूति की करने की वृत्ति है वो दुख में है। सुख तो जो स्व है वह है, वह स्व सहज सुख राशि है, उसमें कोई साधन करने की जरूरत नहीं, वो सुखमय है। फिर हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि आपने प्रकृति को अपना मान लिया है, प्रभु को पराया मान लिया है। बस ये गलती है। माया जनित रचित शरीर, शरीर संबंध भोग, शरीर संबंध स्नेही, इनको हमने अपना मान लिया, और जो हमारे प्रभु हैं उनको हमें पराया लगता है। यार कोई होंगे भगवान, कोई ईश्वर है कोई, और ये अपने हैं, ये मेरा है। भाई यही गलती हमको हमारे सहज स्वरूप जो सुखमय है, आनंदमय है, विज्ञान आनंद घनमय है, उससे हम विमुख हो गए हैं। प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर में तदात्म होने के कारण तुम जो कुछ भी कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिससे कोई मूढ़ पुरुष है वो कह सकता है कि हम आराम से बैठे, कोई कर्म, बैठना भी तो कर्म है। चलो ऊपर से क्रियाशील नहीं दिखाई दे रहे, अंतःकरण प्रति सेकंड क्रियाशील है, स्वभाव प्रकृतिजन्य है, वो आपसे करा ही लेगा। और जब कर्म होंगे तो प्रकृति से संबंध रखने के कारण तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो भोग शुभ और अशुभ होता है, कुछ पुण्य होते हैं, कुछ पाप होते हैं। उनके फलस्वरूप ऊंच और नीच योनियां प्राप्त होती हैं। अर्थात तुम्हारा बार बार जन्म मरण चलता ही रहेगा। महाप्रलय के समय, जिस समय ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, उस समय प्रकृति के संबंध को लेकर जीव ब्रह्मा में लीन होता है, ब्रह्मा प्रभु में लीन होते हैं। प्रभु में लीन होने पर भी काम नहीं बना, क्योंकि प्रकृति का संबंध लेकर के आप गए हैं। शरीर राग, भोग राग, शरीर संबंधी राग। देखो, अगर जीते जी से मिटा दो तो अभी जीवन मुक्त हो, नहीं तो महाप्रलय के बाद भी प्रभु में जाने पर भी तुम्हें फिर अपने कर्मों के साथ लौटना होगा, तुम्हारा विश्राम नहीं होगा। पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। जो महाप्रलय के समय अपने कर्म बंधन को लेकर प्रभु में लीन होते हैं, उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व फल देने को उन्मुख होते हैं, तब फिर भगवान का संकल्प बहुश्याम प्रजाये एकोहम बहुश्यामा, फिर सृष्टि रच गई, फिर लय, फिर सृजन, फिर लय, बार बार मरण, बार बार जन्म, ये चक्र चलता। इसीलिए कह रहे हैं भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतिर्वशात्। ये प्रकृति के अधीन परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय जैसा का
तैसा ही फिर जन्म लेता है। जैसे मलिन हृदय से ब्रह्मा में समाया, ब्रह्मा से प्रभु में, वैसे ही फिर प्रकृति के परवश होकर बार बार रचना, बार बार विनाश, ये महान कष्ट सहता रहता है। जिन जीवों की सहज आनंदमयी वृत्ति है वो दुख को मोल लिए बैठे हैं। कैसे समझ में आवे? भजन है नहीं, भगवत चर्चा मनन है नहीं। सुनते तो हैं, मनन नहीं है। मनन विषयों का हो रहा है, भजन संसार का हो रहा है। कैसे हमारी आसक्ति नष्ट हो, कैसे अज्ञान अंधकार नष्ट हो। बड़े भाग्यशाली हैं। यदि आप एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुने तो सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल होने लगता है। ये भगवत चर्चा बहुत बड़ी औषधि है। एक श्री बोहित जी महाराज नाम के संत हुए हैं, झोपड़ी में रहते थे, वैसे बैठ जाते, कथा ऐसे ही भगवान को साक्षी करके सामने, उन्हीं को ऐसे सुना। कोई दो चार बैठ जाते आके। वहां जंगल भी था, वहां एक प्रेत रहता था। वो जब भगवत चर्चा सत्संग सुनता तो उसके पाप नष्ट होने लगे, उसमें सामर्थ्य आने लगी। तो वहां जब बालक खेलते तो बालक का रूप रखकर वो बालकों के साथ खेलता। एक दिन बोहित जी ने सत्संग प्रारंभ किया और देखा बालक है। बोले सब बालक इधर आओ, चुपचाप बैठ के थोड़ी देर जो हम भगवान की चर्चा करें सुनो आके। सब बालक आ गए। वो नहीं आया, वो दूर खड़ा रहा, जो प्रेत बालक बन करके था। बालकों से कहा उसको लाओ। सब बालक उसको पकड़ते हैं पर किसी पकड़ में नहीं आता, दूर। तो उन्होंने कहा, लौट के बालक आए, को पकड़ में हम इधर पकड़ते हैं, उधर खड़ा नजर आता है। बोले सब घेर करके जाओ, नाम कीर्तन करना, और नाम कीर्तन करके उसके बाल पकड़ के लाओ। जी नाम कीर्तन का घेरा डाला तो भाग नहीं सकता था, उसके बाल पकड़े और उस बालक को लाए। तो उन्होंने कहा कि तुम तो प्रेत हो, मेरी दृष्टि से तुम बच नहीं सकते हो, तुमने बालकों का अनिष्ट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, आपकी कथा सुनते सुनते मेरा प्रेत योनि तो मुक्त नहीं हुआ, पर स्वभाव बदल गया है। मैं अब किसी का अनिष्ट नहीं करता। मैं दूर पेड़ में बैठ के कथा सुनता हूं, बालकों के साथ खेल रहा था, और इसीलिए खेल रहा था कि आपकी दृष्टि हम पर पड़े। अब आप हमारा उद्धार कर दीजिए। संत बड़े कृपाल होते हैं। उन्होंने अपना चरणामृत उतारा और अपना चरणामृत और भगवान की महामहिमामयी कहा, बैठकर लीला सुनो। उसी दिन के सत्संग में उसका उद्धार हो गया। उसी दिन के सत्संग में ये जो हमें भगवत चर्चा मिल रही है, ये सही बहुत प्रसन्न है भगवान। तब हमको एक कथन और श्रवण के लिए समय दे रही माया। नहीं, माया समय ही नहीं देती। माया का कार्य क्या है? समय को अपने में लगाए रखना। और भगवान की कृपा का कार्य क्या है? समय को सार्थक करना। समय सार्थक, भगवान नाम स्मरण चल रहा है, भगवत कथा सुन रहे हैं, सबके सुख के लिए हमारी चेष्टा हो। ये भ्रम है आप लोगों को कि अपने सुख के लिए हम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे। आप समझ लो, आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि तुम दूसरों को सुख देने की बात सोचने लगो तो कभी दुखी नहीं होगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारी ऐसी गंदी वृत्ति हो गई, जहां कहा जाता है छोटे छोटे जीवों को भी सुख पहुंचाओ, वहां तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाने लगे। कितने राक्षस भाव का हमारे हृदय में सृजन हो रहा है। जहां है किसी माई बहन को कहीं कोई विपत्ति, उसकी रक्षा करो, वहां तुम खुद असुर भाव से शोषण करने की भावना। जहां कोई गरीब दीन दुखी दिखाई दे उसको सहयोग करो, वहां उसी के साथ छल कपट करने का भाव। जहां आदेश है
कि हर तरह से हमारा जीवन दूसरों के सुख के लिए हो, वह हर तरह से हमारा जीवन दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। अब चाहे जहां भाग के जाओ तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। यदि आप दूसरों को सुख पहुंचाना और धर्म से चलना और नाम जप करना, फिर आप बताओ आपको क्या दुख है। मान सकते हैं कि कर्म के अनुसार दुख आ सकता है, पर इतने आप हृदय में शीतल और आनंदित होंगे कि कोई भी दुख आपको शोकित नहीं कर पाएगा। नहीं तो प्यारे, बार बार महाप्रलय के बाद भी हमारा विश्राम नहीं होगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। अनेक प्रकार के कर्म हमारे जमा हैं, विविध प्रकार की योनियां, स्थावर जंगम, स्थूल सूक्ष्म जड़ चैतन्य, क्या क्या हम बने, क्या क्या बनना पड़ेगा। बहुत होश में हो जाइए। अभी आपको प्रमाद के कारण समझ में नहीं आ रहा। यहां ये बात भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, इसी में तुम केवल मुक्त हो सकते हो। महाप्रलय में भी तुम्हारी विश्राम स्थिति नहीं होगी। भगवान के भीतर भी तुम्हें कर्म जलाते रहेंगे। हमारे भीतर भी भगवान है, पर जल रहे ना, तो भगवान के भीतर लीन होने पर भी तुम्हारे अशुभ कर्म जलाते रहेंगे। जब सृष्टि होगी तो पुनः वही कर्म आपको उस योनियों में ले जाएंगे जहां दुख ही दुख है। इसलिए हम प्रकृति का संबंध जीते जी छोड़ दें। सारा का सारा हमारा दुख का जो मूल हेतु है प्रकृति का संबंध है। हम संबंध परमात्मा से, प्रभु से जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रकृति संबंध का त्याग नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं पा रहे प्रकृति। हम तो प्रकृति का मतलब पेड़ पौधा समझते हैं। ये प्रकृति है, ये प्रकृति की रचना है। ये जितना स्थावर जंगम है सब प्रकृति की। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हेतुनानेन कौन्ते जगद विपरिवर्तते। हे कौन्ते, कुंती नंदन, प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में इन सबको दंड देती है, रचती है, विनाश करती है। भगवान देख रहे हैं। भगवान की सामर्थ्य से ही वो सामर्थ्यवान है। वो देख रहे हैं, पर वो दया नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना। जैसे पीछे भगवान ने कहा मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। आप भगवान से विमुख हैं, मनमानी आचरण करते हैं, आप में हैं, वही हैं। वो देख रहे हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, पर वो बचाएंगे नहीं आपको, आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आप भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी ही अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना और नाश ये प्रकृति करती है। कुंती नंदन, इस जगत का परिवर्तन मेरी ही अध्यक्षता में होता है। दुर्गति, नाना प्रकार की योनियों में जाना, सबका फाइनल तो श्री भगवान के हाथ में है ना। मान लो, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। हर शब्द में भगवान का परिचय बताने का तात्पर्य यही है कि तुम केवल केवल मेरा आश्रय ले लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इस माया के बंधन से, इस माया के प्रपंच। हम जान ही नहीं पाते माया क्या है। अगर बाहर से हो तो अंदर से ही है ना। एक एक वृत्ति हमारी मायामय है। बाहर की व्यक्ति का तो स्वरूप है ही, लेकिन अंदर की वृत्ति हमें ठग रही है। अंदर की वृत्ति तो जो भगवान साक्षी हैं वही हमें बचा सकते हैं। इस सत्संग का सार यही है कि हमें दुख से बचने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेनी है। वो ज्ञान समुद्र हैं, वो हमें इस माया के चाल से, माया के प्रपंच से बचा लेंगे, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ माया कर रही, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की सामर्थ्य से हो रही। तो जब इतनी महिमा प्रभु आपकी है तो फिर लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं?
क्यों आपको अपना स्वामी नहीं स्वीकार करते हैं? श्री भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्ख लोग हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग। ये संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको, खोल के भगवान वर्णन कर रहे हैं, हृदय खोल के, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर मुझको ये श्रेष्ठ भाव से ना जानते हुए ये जानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य है और मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी बात की अवहेलना करते हैं, मेरी लीला का उपहास करते हैं। श्री भगवान ये बहुत करुणा करके कह रहे हैं, ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते क्या भगवान, कौन भगवान, और परिणाम भोग रहे हैं। अगर आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें, आपसे सच्ची कहते हैं, कोई भी दुख नहीं दे सकता। आप सच्ची मान, प्रभु को प्रभु मान करके जो ही आप आत्मसमर्पण करेंगे तो सबसे पहली कृपा प्रभु की होती कि आपके कर्म जो बहुत जमा, उनको प्रभु नष्ट कर देते हैं। फिर आपका जो प्रारब्ध आया है ऐसे गोद में लेके भुगताते हैं, गोद में ले। कहां दुख है? प्रकृति के संबंध में दुख है, प्रियाजू के संबंध में दुख है भला? पर ऐसी मूढ़ता छाई हुई है कि ये प्रियालाल एक बाहरी से लगते हैं और संसार अपना लगता है, शरीर अपना तो जो अपना लगता है तो भोगो। अब अगर प्रियालाल अपने लगते, सही आपसे कहते हैं, हर समय इतना उत्साह गुरु प्रताप से रहता है कि उसी उत्साह में साथ ऐसे मस्त एकदम। तो आप कहोगे कि आप बचपन से भजन में लगे हो इसलिए नहीं। हम कल किसी साधक से कह रहे थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा, ये हमारी साधना का फल नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी प्रियाजू की शरणागति का फल है। प्रियाजू की शरण में हो गए तो, नहीं तो साधन एक अहम की क्रिया है, अहम से ही अशुभ होता है, अहम से ही शुभ होता है, और इसके ऊपर भी अहम से ही साधना होती है। जब मैं साधन कर रहा हूं, मैंने नियम लिया है, मैं, तो कहां से हो रहा है? अहम से हो रहा है। जब तक ये है तब तक विश्राम स्थिति नहीं है, और जब ये आ गया कि मेरी प्यारी जू से अब विश्राम स्थिति, अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, ये हमें बात कभी कहीं समझ में नहीं आई। दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे, एक तो कृपा और दूसरी शरणागति नहीं था। वो एक व्यवहार मात्र शरणागति का, अहम गृह उपासना संन्यास की, ये दो शब्द ने। इन दो शब्दों का परिचय वृंदावन रजरानी और रसिक गुरुदेव की कृपा से, बस यही परिचय जीवन हो गया। इसी परिचय ने बचा लिया, नहीं तो करोड़ों जन्म साधन करने पर भी जो बात नहीं बनती, वो बात जो बनती नजर आ रही, वो केवल प्रियाजू की शरणागति से, प्रियाजू के चरणों के आश्रय से। प्रभु कह रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, ये मूर्ख लोग मेरे को, जो मैं संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर हूं, ये मेरे पर श्रेष्ठ भाव न रखकर समझते हैं श्री कृष्ण भी मानुषीम तनुम, ये मनुष्य शरीरधारी हैं, और ये मनुष्य शरीरधारी समझ करके मेरी बात का उपहास कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं। जिनकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों का क्षण में सृजन करती है, चराचर स्थावर जंगम प्राणियों को जिनकी सामर्थ्य से प्रकृति प्रकट करती है, प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालन, प्रवर्तक, शासक, संरक्षक एकमात्र जो है वो है श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण के ही भय से भयभीत होकर वायु प्रवाहित होती है, सूर्य तपता है, प्रकृति अपना सर्वस्व कार्य करती है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों के लोकपतियों पर भी जिनका आदेश चलता है वो है श्री कृष्ण। जो ईश्वरों का भी ईश्वर है वो है श्री कृष्ण। सर्वभूत महेश्वरम, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वरम मैं हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे। परम भावम, इस भाव को नहीं जानते हैं। ये भाव मनुष्य शरीर में ही हमें प्राप्त करने को मिलेगा, देव शरीर में भी नहीं भाव ये प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत बढ़िया दांव लग गया, जिसे आप खिलवाड़ में जीवन काट रहे हैं ना, बहुत कीमती देवता लोग तरसते हैं। देव दुर्लभ देही कही गई है मनुष्य देव, क्योंकि ये भाव आपको इसी योनि में प्राप्त हो सकता है, मनुष्य शरीर में, ब्रह्मा बनने पर भी नहीं। इसीलिए जो प्रभु की चरणारविंद की भक्ति करते हैं वो कहते हैं न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे कृष्ण, बस आपका नाम जपूं, आपके ध्यान में मगन रहूं। समस्त कर्मों का उलट फेर करने में जिनकी इशारे की जरूरत है, उलट फेर करने में, मतलब आपका भाग्य एकदम ही निकृष्ट कर्मों से युक्त है। जैसे सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री, दरिद्रता, वैभव का नाश, श्री का नाश। और जब तंदुल पाए भगवान ने तो उलट फेर कर दिया, 6 का उल्टा करो यक्ष, और श्री उल्टा इधर रख लो, यक्ष श्री। 6 श्री तो अब यक्ष श्री, मतलब कुबेर भी जिनके धन की याचना करे, ऐसा वैभव सुदामा को दे दिया। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदा। ये सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में है, किसी दैवी शक्ति में नहीं। तुम्हारे पूरे भाग्य को पलट दे, तभी तो हम वृंदावनवासी बनते हैं। ये हमारे भाग्य से थोड़ी है, हमारे भाग्य को पलट दिया लाडली जी ने, तभी तो हम ठसक से रहते हैं कि हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। तो तुम अपने भाग्य के विधाता थोड़ी हो कि तुम सोचोगे वही हो जाएगा। अरे जो लिलाट में लिखा है ये सिद्धांत है, जन्म मरण ब्याह गति जोई, जस जहां लिखा तहां तस होई। इसको कोई मिटा थोड़ी सकता है। लेकिन शरणागत, मैं अखंड वृंदावन वास करता हूं, यहीं अपने शरीर को रज में छोड़ूंगा, बदल गया भाग्य। श्री जी ने पूरा भाग्य बदल दिया। जो ब्रह्मा ने रचा था ना, बदल गया। ब्रह्मा की नहीं चलेगी, अब श्री जी की सखियों की चलेगी, श्री जी की चलेगी। जो भाग्य को, कर्मों को उलट फेर कर सकता है 1 सेकंड, वो है प्रभु। अब भी समझ में ना आवे तो तुम जानो, अरे हमारे भाग्य में नहीं है भजन करना, भाग्य में नहीं है वृंदावन वास करना, भाग्य में नहीं भगवत प्राप्ति। ये हमको नया भाग्य रचना पड़ेगा। हमको कैसे? प्रभु की शरण में होने से। जे ही शरण में होंगे हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ब्रह्मा के रचित भाग्य को पलट करके श्री जी की सखियां नया भाग्य रचेंगी, तभी तो हमें सहचरी वपु मिलेगा। ये हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है सहचरी वपु। उलट फेर करने में जो सर्वथा परम स्वतंत्र है वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जिनके अधीन है वो है हमारी लाडली जी। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज। पर ये जो मूढ़ लोग होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, प्रभु को मनुष्य मानना, उनकी अवज्ञा करना, दुर्गति का द्वार एकदम साफ कर लेना है। क्योंकि अगर दुर्गति में कोई बाधा डाल सकता है तो श्री कृष्ण आश्रय ही, दूसरा हमारी दुर्गति को रोक नहीं सकता। साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार के आश्रित मानता है, ऐसे ही समझता है। श्री कृष्ण भी ऐसे ही।
पर उनकी लीलाओं का जो श्रवण और कथन चिंतन करते हैं उनको तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए। भला एक कोयला कोई मुख में जलता हुआ रखे मनुष्य, कोई भी नहीं रख सकता। भगवान दावानल पी गए, पूरे जंगल की आग को पी गए। 2 बार भागवत में वर्णन है। मुंजा टवी में जब आग लगी तो भगवान पी गए। एक बार पूरे दावानल में गोपों ने जब पुकार की तो भगवान ने कहा आंख बंद कर लो और पी गए। एक बार सबने देखा वो बंशी बट में है, भगवान वहां से उनको बंशी बट में कालिया के जहर से बचाना, गिरिराज जी को उठाना, देवराज इंद्र का के शरण में होना, बड़े बड़े भगवान के लीला चरित्रों में ऐसा दिखाई देता है कि ये ना कोई योगी कर सकता है ना कोई महान तपस्वी, ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। साधारण प्राणी भगवान को अपने जैसा ही मनुष्य मानते हैं, इसलिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। अब कैसे उनको बताएं कि इतने सुंदर इतने प्यारे हैं कि कोई भी इनको गले लगाने के लिए लालायित हो जाए। कोई भी राक्षस भी हो गए, सूपनखा भी भगवान श्री राम को देख करके आसक्त हो गई है। कोई ऐसा नहीं, इनका रूप ही ऐसा है। और जब इनके सामने कोई होता है और उसके हृदय में इनके रूप को देखकर आकर्षण होता है तो यही भावना होती है। जब कोई बहुत प्यारी वस्तु होती है तो छूने का मन होता है ना, और ये तो प्यार के समुद्र हैं। हृदय से लगाऊं, नेत्रों से इनको देखता रहूं, इतनी सौरभ अंगों में कि घ्राणेन्द्रिय आसक्त हो जाती है और संपूर्ण इंद्रिया मन आसक्त। गोपी जन तो बड़े बड़े तपस्वी भजनानंदी महात्मा है, ये इस रूप में आकर प्रभु के साथ रास विलास कर रहे हैं। अब ये साधारण जन प्रभु को मनुष्य मानकर, अच्छा सोचो, भगवान प्रगट लीला में, ब्रज लीला में यहां कितने वर्ष तक रहे? 11 वर्ष तक। 11 वर्ष बच्चा ही तो होता है। और एक से एक, ऐसा नहीं कि नवीन गोपियां हैं जिनके परिवार में वर्णन हुए, बच्चे कुछ गोपियां खिला रही थी, सब आसक्त चित्त, ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। और प्रभु कितने हैं? 11 वर्ष। चिरण लीला 7 वर्ष, 7 वर्ष के बच्चे। ये क्या लौकिक बातें हैं? भगवान योगियों के जो गुरु हैं योगींद्र जन, उनके भी हो, इसलिए महान योगेश्वर हैं। अब भगवान को भगवान न मानकर ऐसे लौकिक, तो भगवान चोर हैं, माखन चोरी करते हैं। बाबा के यहां बाल्टियों में या पात्रों में माखन हो ये सब नहीं रखा जाता था। कुंड थे, कुंड, दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, ऐसे बड़े बड़े कुंड थे। बोले कितनी गाय? बोले 10 लाख गाय हैं। 10 लाख गाय, हजारों सेवक। अब गाय 10 लाख गाय का अगर लाख भर ऐसे ही छोड़ दो, 9 लाख गाय का दूध कितना होगा? तो वहां कोई बाल्टियों में थोड़ी था, खार, दूध दही के खार, बड़े बड़े तालाब जैसे, ऐसे घी के, मक्खन के, और रोज ताजा मक्खन निकलता था। और अकेला लाडला कन्हैया, बाबा का तो अकेला लाडला कन्हैया। बलराम जी तो पता ही है कि रोहिणी जी के लाडले हैं, तो उनको पता है वसुदेव जी की प्रियता के कारण उनको यहाँ बाबा के यहाँ रखा गया। लेकिन उनको ये पता है कि ये लाडला मेरा और पूरे ब्रजमंडल का लाडला है। बोला वो माखन चोरी करेगा? समझो ना। अरे वहां अगर पूरा ब्रजमंडल स्नान करना चाहे तो बाबा के यहाँ मक्खन से स्नान कर सकता है। इतना तो मक्खन दूध दही का ढेर है। हाँ, जैसे सुदामा के तंदुलों को द्वारिकाधीश पाते हुए कह रहे, वाह, आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया। यहां विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग द्वारिकाधीश। इसलिए तो शर्म लगी थी सुदामा जी को कि इतने वैभव में फटे कपड़े पे सही चावल भी नहीं है, और सब रानी महारानियां सब ऐसे। उनका कुछ भाभी जी ने दिया होगा।
बोल भी नहीं, वो फिर गलती कर रहे हो, ये ऐसे क्यों दबाए हो, और खींचा तो एक मलिन कपड़े में छोटे छोटे टूटे हुए तंद, भगवान हाथ, आहा ऐसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं। आप समझ रहे हो? अब गोपीजन जब बाबा के घर में आती हैं, देखती हैं लाला का ये बाल्य सुख, मैया से लड़ रहे, माखन खा रहे, कभी ये मटका फोड़ रहे, कभी ये, तो उनको लगता है ऐसा मेरे साथ कब करेंगे, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तत विभजाम्यम, ये अपने सखाओं के साथ आवे और मैं छुप करके देखूं, और ये चौरविशंकित नेत्रों से ऐसे देखते हुए हमारा माखन चुराएं, जब मैं इनको पकड़ूं तो ये डर जाएं और ये भागें, वो मैं सुख, जो यशोदा मैया को सुख देते वो मुझे भी सुख दे। अब गाय दूर है, आज इसका सुंदर दही जमे, हे विधाता मीठा दही जमे, सुंदर मक्खन बने, और नंद नंदन हमारी इच्छा के अनुसार कल आवे और वैसी लीला करे जैसे मैया के साथ करते हैं। अब वो इतने भाव से कर रहे हैं, और महान भजनानंदी संत ही तो गोपी बने हुए, ये सब निज पार्षद। अब भगवान वैसे ही जाते जैसे उसने भावना की थी, वैसे ही लीला करते हैं, तो क्या चोरी है ये? जब किसी को विज्ञानानंद घन परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, तो उसको संन्यास अनिवार्य हो जाता है, चाहे आंतरिक चाहे बाह्य, दोनों संन्यास अत्यंत अनिवार्य है। भगवान ने आंतरिक संन्यास तो गोपियों का देख लिया, कात्यायनी देवी की उपासना करके एक ही बात केवल मांगती हैं कि हे महादेवी आप हम पर प्रसन्न हो और नंद नंदन हमारे पति हो। साधना कांता भाव की, आंतरिक पूर्ण समर्पण। अब बाह्य तुम्हारा संन्यास होना चाहिए, कहीं भी राग शरीर में नो, तभी तो रास में प्रवेश होगा। शरीर रागी का रास में थोड़ी, पांचवें भूले दे सुधी, तब छठे भावना रास की। प्रातःकाल अगहन के महीने में बहुत शीतलता होने लगती है, लेकिन रोज यमुना जी का उगाहन गोपीजन करती है, गले तक खड़े रह करके प्रभु का स्मरण करते हुए। यही लालसा है, नंद नंदन हमारे पति हो, प्रीतम हो। प्रभु सबके वस्त्र उठा लेते हैं। अवस्था 7 वर्ष की, गांव में आए 5-7 वर्ष के बच्चे बच्चियां, ऐसे पांडव नदी हमारे पास थी, गांव से बहती, सब ऐसे नहाते रहते। गांव की बात हम आपको कह रहे हैं। 5-7 वर्ष के बच्चे ऐसे कबड्डी खेल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनमें बेथुड़ी की बच्चा ये बच्ची, ये तो आज संस्कार मलिन होते जा रहे हैं, इसलिए वो भेद विशेष होता चला जा रहा है। प्रभु 7 वर्ष की अवस्था के हैं, सबके वस्त्र उठाते हैं, वो वृक्ष की डाल पर रखते हैं। गोपीजनों को पता चला, उन्होंने कहा देखो तुम नंद बाबा के लाडले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब ठंड में यमुना जी के जल, आप दोनों बाबा से कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनका हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ है। तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना, ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान, निकलो बाहर। प्रभु चाहते देह भाव रहित स्थिति, पर वो फिर भी अपने देह को ढकने की चेष्टा। प्रभु ने कहा प्रणाम करो वरुण देव को, दोनों हाथ जोड़कर, बिल्कुल सन्यास हो रहा है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा सन्यास, जब सन्यास होता है भगवा वस्त्र वाला, तो उसमें जिसको सन्यास दिया जाता है, यमुना या गंगा की नदी के पावन तट पर ऐसे 8-10 बुजुर्ग महात्मा बैठते हैं, गुरुजन, और नंगा कर दिया जाता है निर्वस्त्र, और गंगा में प्रवेश कराया जाता है। कहा जाता है हाथ उठा के बोलो इस सृष्टि में तुम्हारा कौन है, सबसे पहला प्रश्न होता है। तो उत्तर में होता है भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं, हरि के सिवा कोई नहीं। बड़ा भावुकता का उस समय विषय होता है। स्नान करके फिर मंत्रों के द्वारा उसको, जो संन्यास पद्धति, फिर उसकी चोटी के बाल हटाकर, फिर मुंडन कराकर, फिर कहते हैं लो लोक व्यवहार के लिए केवल ये लंगोटी धारण करो, नीचे इतना केवल वस्त्र, आजीवन
तुम्हारा प्रभु के सिवा कोई नहीं, भिक्षावृत्ति से शरीर का पोषण, निरंतर ब्रह्म चिंतन, वही तो भगवान कर रहे हैं। हाथ उठा करके गोपीजन भगवान को ही नमस्कार कर रहे कि इतना तो मुझे पता है सब देवताओं के स्वामी आप ही हो। ऐसे हाँ ठीक, मेरी आज्ञा में तुम्हें दोष नहीं दिखाई दिया, मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए ये वस्त्र अपने, और भगवान वस्त्र उठाकर सब अपने कांधे पे रखते हैं, डाल से उठा के कांधे पे रखते हैं, मानो आज से तुम्हारा भार मैं लेता हूं। और भगवान अपने कर कमल से वस्त्र प्रदान करते हैं और समय निश्चित कर देते हैं, अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा को तुम्हारा हमारे साथ रास होगा। ये मलिन भाव थोड़ी है। अब आप लोग एक सीमित बुद्धि में, सीमित मर्यादा में बंधे हुए हैं, तो उस असीम प्रभु की असीम मर्यादा को कैसे जानोगे? सीमित मर्यादा में बंधे हुए लोग समझते हैं अरे भगवान तो न जाने कितनी हजारों गोपिका, तो अनंत भक्तों का पोषण कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? तो गोपिका क्या है? अनंत भक्तों में ही तो है। भगवान कह रहे हैं ये लोग मुझे मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। समस्त भूतों के महान ईश्वर मुझ श्री कृष्ण को ये साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जैसा आप भगवान को भजोगे वैसे ही आपको अनुभव में आएंगे। एक प्रेम निधि नाम के महापुरुष हुए हैं, उनके हृदय में भगवत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा थी। सेवा को नियम से करना चाहिए। आपकी जो भी सेवा है बहुत काल तक नियम भंग नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। आप जहां खड़े होते हो, आप जहां बैठते हो, आपकी जो सेवा है, आप जो बहुत काल तक वैसे ही होना, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से, आराध्य देव की तरफ से हो, गुरुदेव की तरफ से हो, तो उसी क्षण हट भी नहीं करना है। लेकिन अपनी तरफ से जो दी गई सेवा है उसे बिल्कुल यथावत बहुत काल तक उसी में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये आगरा में रहते थे प्रेम निधि जी, और ललित त्रिभंगी लालजू की सेवा करते थे। अब वहां थोड़ा म्लेच्छों का ज्यादा बाहुल्य उस समय, तो रात में निकलते थे यमुना जल लाने के लिए, क्योंकि यमुना जल सेवा में प्रियालाल बहुत पसंद करते हैं। अब भी बिहारी जी को घड़ा जाता है यमुना जल, वो अंधेरे में जाते हैं। वो संत पहले जब परिक्रमा लगाते थे रोज दर्शन मिलते थे, स्नान करके और गीले कपड़ों से ही ऐसे घड़ा लिए हुए, कोई भी छू ना पावे, ऐसे बचते हुए वो बिहारी जी के स्नान के लिए जाते थे। यहाँ भी सेवा में है कि वहीं कपड़े से छान करके, जैसे पात्र है तो पात्र को कपड़े से बांध दिया, फिर डुबकी लगाई, तो जो जल जाएगा, जो यमुना जी में जीव जंत्र हैं वो वहीं कपड़े में आ जाएंगे और वहीं उनको पुनः छोड़ दे, और वो जल लाके ऊपर से फिर निर्मल और जल मिला करके रोज अभिषेक अपनी श्री जी का होता है। रोज ही अपने ठाकुर को ऐसे, चाहे 2 बूंद यमुना जल हो, पर सेवा में होना चाहिए। उसमें भाव नहीं लगना चाहिए कि अब तो दूषित हो गया, कुछ नहीं। ये सब दूषण हमारे भावों का है, और दूषित करने वाले हम ही लोग तो हैं। कौन दूषित करता है? ये सब क्या है? हमारा ही तो दूषण है ये सब जो जा रहा है, हम ही लोग तो कर रहे हैं। यमुना जी कभी दूषित नहीं हुई, कभी दूषित ना होंगी। क्यों? क्योंकि वो श्री लाडली लाल की श्री अंगराग का प्रवाह करती हैं। आप ऐसे भाव में रहिए। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। ओहो, भवाब्धि बीज दाहिनी, जन्म मरण के बीज को ही भस्म कर देते यमुना जी। बड़ी महिमा है। दुरंत मोह भंजनीम, ये मत सोचना एक क्या बह रहा है, क्या नहीं। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्दि, श्री लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर ये अपनी यमुना जी प्रियालाल की प्रेम स्वरूप है। ये मानो मूर्तिमान श्रृंगार रस प्रवाहित हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप भरपेट आचमन करो,
भाव बने तो स्नान कर लो, नहीं तो बैठ करके उनको पद सुनाओ, नाम जप करो। वहाँ बातें नहीं करना चाहिए, चार साधक बैठ के इधर उधर नहीं, वहाँ तो अकेला ही बैठना सीखे, दूर अलग जहाँ सब लोग स्नान करते उससे हटकर, और फिर एकांत में नाम जप। अगर सखी स्वरूप है तो 8-10 बैठे, फिर वो अकेले ना बैठे। यमुना जल रोज अपने ठाकुर जी के लिए श्री प्रेम निधि जी लाया करते थे, और अंधेरे में रात्रि में निकलते थे कि कहीं कोई म्लेच्छ धर्मावलंबी छू ना जाए, जिससे हमारी सेवा पवित्र ना हो जाए। बड़ा भाव, सारा खेल भाव का है। अब रात भर वर्षा, जैसे वर्षा के दिनों में, और बिजली कड़क रही है, बादल छाए हुए हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई दे रही, और कोई पक्के मार्ग होते नहीं थे, रज के मार्ग थे, तो खूब कीचड़ हो गया था यमुना जी तक। आपको बड़ी चिंता हुई कि अगर कहीं अंधेरे से बचने के लिए प्रकाश का इंतजार करते हैं तो सुबह हो जाएगा, कोई न कोई म्लेच्छ छू जाएगा, हमारे ठाकुर की सेवा लायक जल नहीं रह जाएगा। अंधेरे में जाए तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि किधर जाऊं। और पहले आधुनिक जैसे टार्च ये सब ये नहीं होते थे, कभी प्रकाश की कहीं विशेष व्यवस्था हुई और सुविधा हुई तो मशाल आदि जला, और टार्च हो, लालटेन हो, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। कीचड़ में फंस गया तो फिर गिर पड़ूंगा और जल भी गिर जाएगा, तो कैसे सेवा बने। अब हमारे पास प्रकाश की कोई व्यवस्था तो है नहीं, पर कुछ भी हो ठाकुर जी के लिए जल तो लाएंगे। हम सेवा में त्रुटि नहीं होने देंगे कि प्रकाश का इंतजार करके जाए और कोई छू जाए, तो ऐसा नहीं। आप बाहर निकले दरवाजे के, हिम्मत की, आप कुछ भी हो, समय हो रहा है। हमने संतों को देखा है, जैसे शैनपुर में रहते थे, संतों को देखा कि अगर वो 2 बजे उठते हैं तो स्वास्थ्य ठीक ना हो तो बात नहीं, नहीं तो ठीक 2 बजे वो लघु शंका के लिए निकले, बाहर आसन में बैठे, ठीक 4 बजे गंगा जी में खड़े हो गए। मतलब सालों की दिनचर्या, 1 मिनट की दिनचर्या में फर्क नहीं। गुरुदेव भगवान की जो दिनचर्या है, 10 वर्ष तो नजदीक रह करके कृपा की उन्होंने, एक दिनचर्या है, 12 महीना एक दिनचर्या है। आप अभी देख, घड़ी मिला के देख लीजिए, एक दिनचर्या है। हम लोगों का कभी ऐसा कभी ऐसा कभी नहीं। साधु का एक नियम होता है, उपासक का एक नियम होता है, भक्ति की एक दिनचर्या होती है। किसी दिन अष्टपहर सेवा, किसी दिन दोपहर सेवा, किसी 2 दिन सेवा नहीं, ऐसा नहीं। किसी दिन 20 माला, किसी दिन 50 माला, किसी दिन 1 भी माला नहीं, 5-5 दिन नहीं, ऐसे नहीं। भजन ऐसे सिद्ध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार ऐसे नहीं होता। अब बाहर निकले, घोर अंधकार, बिजली कड़क रही है और वर्षा हुई है, सब कीचड़मयी भूमि, अंधेरा, दिखाई नहीं दे रहा किधर जाऊं। दरवाजे के बाहर निकले तो रास्ते में देखा एक मशाल लिए हुए 14-15 वर्ष का बालक खड़ा हुआ है, लाल रंग की पाग बांधे हुए, लाल रंग पाग जाल बांधी अनुराग तापे, जोरदार तुर्रा रुरे बनक विशाल है, झंगा झूमदार झल झल के फेटा, जूती जरद लपेटा गरे, गेरे गुंज माल हैं, चमकत हैं चूरा चारू, चंचला से चौहू कौंद, ऊंचो कियो बाहु तामे अमल मशाल है, मंद मंद बाल आगे आगे चलो जात लोल, भक्त प्रणत पाल करी करत निहाल है। देखा कि दरवाजे के कुछ कदम आगे एक बालक खड़ा है, उसकी बाजूबंद आदि प्रकाशित हो रहे हैं, लाल पाग है, कुंडल है, गुंजा की माला है, और नीचे पीतांबर की फेट बांधे हुए,
ऐसे मशाल लिए, बोले नहीं, देखे नहीं प्रेम निधि की तरफ, और 10 कदम आगे ही चल रहे हैं जिससे प्रकाश मिलता जाए। प्रेम निधि ने समझा कि ये बालक भी कहीं जा रहा होगा, चलो प्रकाश तो मिल गया। कुछ कदम के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो प्रकाश ले आगे चल रहे हैं। शायद अब ये मुड़ जाए अपने घर की तरफ, पर वो तो बराबर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप ये सोचते जा रहे थे कि मेरे मन की बात जानकर कौन ऐसी व्यवस्था कर सकता है। यमुना किनारे तक मशाल लिए हुए वो बालक चला। यमुना के तट पर आते ही मशाल रख करके यमुना जी में हाथ पैर धोया, आचमन कर, अच्छा तो ये भी यमुना का उगाहन करने आया होगा, ऐसा सोचा। तो यमुना जी को प्रणाम करके फिर उस बालक को देखा, बालक ही नहीं। प्रेम निधि को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी तो कोई जा नहीं सकता, भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आ जाए। ये कौन था? विचार करते हुए स्नान किया। स्नान करते ही फिर देखा कि वो मशाल लिए तैयार। मन में आया कि पूछो तू कौन है, पर हिम्मत नहीं पड़ी। शांत गंभीर मुद्रा, फेंट से एक पात्र निकाला, उससे तेल डाला मशाल में, फिर और ज्वलित करके जैसे वे स्नान किए, जल घड़ा भरे, 5-7 पैर आगे ही कदम, और फिर वो चल पड़े। इन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि ये केवल यमुना आचमन करने आया था तो पहले चले जाना चाहिए था, ये हमारा इंतजार क्यों कर रहा था। मंदिर के दरवाजे तक, फिर उधर से, अच्छा ये हमें लगता है कि प्रणतपाल भगवान ही हैं, भगवान ही थे। कौन हमारी बात जान रहा था इस समय? आपने अपने ठाकुर जी के समीप जाकर के देखा, ठाकुर जी के हाथ में तेल लगा हुआ था। चरणों में देखा यमुना जी का रज लगा हुआ था, कीचड़ जो, बस लिपट करके रोने लगे ठाकुर जी से। ओह, इतना प्यार करते हो आप। भगवान बोले कि देखो तुम मेरी अनेक प्रकार से सेवा करते हो, मैं ताकता रहता हूं कि कब तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिले। मेरे प्रभु का स्वभाव देख लीजिए, ठाकुर जी से लिपट के रो रहे तो ठाकुर जी उनसे लिपट के रो रहे। ये प्यार किसको मिलता है? भक्तों को मिलता है जो प्रभु से प्रेम करते। ये मूढ़ लोग नहीं जानते प्रभु को। प्रभु श्याम सुंदर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो, भक्त लिपट के रो रहा है, भगवान के आंसू चल रहे हैं, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की ऐसी छकन अवस्था, अब जब ये बैठ करके अपने ठाकुर जी की वार्ता करते तो जो सुनता लुभायमान हो जाता। जैसे किसी की मां के लाडले का पत्र आवे और वो किसी से कहे भैया सुना दो क्या लिखा है, तो वो जो पत्र पढ़ेगा केवल पढ़ देगा, कोई उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मां को पड़ रहा है, सुख और दुख का। बच्चा कैसा है, अगर वो लिख रहा है आनंदित, उसके हृदय में बड़ी शीतलता, बड़ा आनंद अनुभव। जरा भी दुख की बात उसको पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कथावाचन विशेष लाभदायक नहीं होता। कथावाचन का संबंध स्वयं प्रभु से होना चाहिए। अपने प्रभु की बात कर रहे हैं। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, आंखों में आंसुओं की वर्षा हो रही है, उन्मत्त आंखें, और भगवत कथा 7 दिन तक जितने श्रोता होते उनको लगता है निरंतर चलती रहे, बंद क्यों होती है कथा।
क्यों? क्योंकि हृदय से संबंध, अपने प्रीतम की बात कर रहे हैं। अब उसका जो पत्र बांच रहा है उसका संबंध तो नहीं है ना उस पुत्र से, तो वो ऐसे बांच दिया पूरा। लेकिन उस मां जिसका संबंध एक एक शब्द सुन रही है और उसका प्रभाव पड़ रहा है, हाँ सुखी है, हाँ अच्छा है, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उसका हृदय से। ऐसे ही जो प्रेमी जन जब भगवत चर्चा करते हैं तो उनका प्रभाव हृदय का परिवर्तन कर देता है। प्रेमी भक्त प्रेम निधि जी, कोई भी भक्त बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकता। ये नशा होता है भक्तों का। वो किसी को नहीं सुनाएंगे तो भगवान को ही श्रोता बना के बैठा लेंगे, उन्हीं को सुनाएंगे। नशा होता है। अगर ये नशा नहीं है तो अभी रंग नहीं आया है। भगवत चर्चा करने का नशा, ये हमने देखा है। भगवत कथा सुनने का, सुनाने का नशा, कोई मिले ना मिले, लोग बचते हैं फिर कि फंस गए तो घंटा आध घंटा तो वार्ता होएगी, छोड़ेंगे नहीं। ओ प्रभु ऐसे, प्रभु का नाम ऐसा, प्रभु की महिमा। जब ये कथा कहते तो श्रोताओं को ऐसा लगता कि मेरा मन उसी में डूब रहा है, उसी लीला में डूब रहा है, प्रभु के रूप में डूब रहा है। सब भाव में भर जाते तो बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो जो दुष्ट लोग होते हैं, ये बहुत गरिष्ठ पदार्थ है कथा। एसिडिटी हो जाती, जिनके लीवर कमजोर होते हैं, खट्टी डकारें, एसिडिटी, हजम नहीं, छाती में जलन। ऐसे जब ये यश कीर्ति बढ़ती तो बहुतों को एसिडिटी हो जाती है, छाती में जलन होने लगती है। अब उस छाती की जलन को बुझाने के लिए कथावाचक और कथा की भीड़ को हटाने के लिए हर उपाय करते हैं। उनको ये पता नहीं कि भगवान का महामंगल मूड में पावन चरित्र, उनकी महिमा, उनके सिद्धांतों का वर्णन जगत मंगल के लिए होता है। इसमें विघ्न डालने का मतलब लाखों जीवों के सतमार्ग पर विघ्न डालना। तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी? एक वैष्णव को विघ्न डाल दो तो तुम्हें नरक मिलेगा, फिर लाखों लोग जिनकी बातों से मंगलमय प्रभु की स्मृति में डूबना चाहते हैं उनमें विघ्न पड़ जाएगा तो तुम्हारे पुरखे भी जो होंगे ना, पितर, वो भी नरक चले जाएंगे। ईर्ष्यावश कुछ लोगों ने संगोष्ठी बनाई। अब कौन सा पॉइंट रखा जाए? जैसे अपने लोग सोचते हैं ना, अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनकी भजन में रुचि हो, ऐसे अब कौन सा पॉइंट रखा जाए जिससे इनके भजन में बाधा हो। तो बादशाह के पास 20-25 लोग मिलके गए और उन्होंने कहा कि देखो, हम शास्त्रों का रहस्य जानते हैं और आप यहाँ के बादशाह हैं, अब आपके राज्य में दुर्भिक्ष पैदा हो जाएगा, महामारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि बड़ा अधर्म हो रहा है। तो म्लेच्छ बादशाह था, क्या अधर्म हो रहा है? बोले जो प्रेम निधि है ना, हाल में बैठाल करके बहुत सी स्त्रियों के साथ दूषित बर्ताव करते हो, घंटों दरवाजा बंद रहता है, और जहां ऐसा कुछ होता है वहां सब महापाप होता है। बादशाह को ऐसा भड़काया कि क्रोध से युक्त हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ और प्रेम निधि को जैसी भी स्थिति में तुरंत पकड़ के यहां लाओ। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब श्रीवास के घर में कीर्तन करते तो दरवाजा बंद कर देते थे, क्योंकि बहिर्मुख लोग पुरुष एकाग्रता पूर्वक रसमय कीर्तन या रसमय कथा में विघ्न पहुंचाते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चलने लगो, बातचीत इधर उधर, कुन्न फोन आदि, तो विघ्न पड़ता है। ये दरवाजा बंद कर दिया। अब जो दुष्ट लोग थे, अब रात्रि में हरि बोल भाव में आकर के जब चीखते तो उनकी सबकी नींदें, अब बज रहे हैं मृदंग, हरि बोल। तो आसपास वाले लोगों को, जो भक्त थे, वो तो कृतार्थता का अनुभव करते थे कि हम भजन नहीं करते फिर भी कान में भगवान नाम पड़ता है, नहीं तो लोगों को जलन होती है, सोने ही नहीं देते, मजीरा और मृदंग और नाम कीर्तन ये बोलते ही रहते हैं। तो वृंदावन सोने के लिए आए हो क्या? वृंदावन तो भगवत प्राप्ति के लिए भाई, भगवत प्रेम के लिए, महापुरुषों का अवतार, भक्ति का विस्तार करने के लिए। तो लोग जानते हो क्या करते? 2-4 नींबू दरवाजे में काट के सेंदूर एंदूर ऐसे रख देते और सबको दिन में दिखाते कि देखो भीतर स्त्रियों को लेके पता नहीं क्या क्या होता है, और ये देखो ये सब नींबू ऐसा। अब काजी से शिकायत कर दी,
काजी तो वैसे ही हमारे धर्म के विरुद्ध, उन्होंने फौज जाएगी और सब कीर्तनकारियों को बांध कर दंड देगी, ऐसा उन दुष्टों को बता दिया। दुष्ट लोग पूरा प्रचार किए, तो जो कुछ कच्चे भाव के थे वो कीर्तन में भी नहीं जाने लगे। भैया महाप्रभु ने पूछा आज सब आए नहीं, तो बोले वो फौज आएगी काजी की, ऐसा। बोले हरिनाम कीर्तन करने वालों को डरना नहीं चाहिए। चलो आज दरवाजे के अंदर कीर्तन नहीं, आज पूरा नगर कीर्तन होगा। महाप्रभु जिस समय, महाप्रभु प्रेम मूर्ति, जिस समय कृष्ण बोलते थे तो वातावरण कृष्ण प्रेम में हो जाता, पशु पक्षी नाचने लगते थे। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु चैतन्य देव पूरे नगर कीर्तन में करते हुए काजी के दरवाजे पे रुके जाके, हरि बोल। वो ऊपर से देखा कि हमें तो फौज तैयार करके वो आले जाले थी, ये फौज तो यही ले आए दरवाजे पर ही। नाम कीर्तन का प्रभाव, महाप्रभु की दृष्टि उतर के आया, साष्टांग दंडवत है, वो भी हरि बोल हरि बोल। क्या क्या बिगड़ पाओ। प्रेम निधि को बांध लिया गया, अरे तुम दुराचार करते हो, ऐसा वैसा। उस समय प्रभु को जल पिलाने के लिए शीतल जल झारी लेके जा रहे थे, तो बादशाह का हुक्म था तुरंत हाजिर किया जाए। तो कठोर आज्ञा के कारण उनको बांध लिया गया। तो ऐसे जल झारी भगवान की तरफ ले जा रहे थे, छिन गई और उनको बादशाह के सामने पहुंचाया गया। बादशाह ने पूछा ये क्या करते हो तुम? स्त्रियों को बुलाकर सबको इकट्ठा करके गंदे आचरण करते हो। तुम हमारे देश में ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते, ये महान अन्याय है और इसमें तुम्हें दंड दिया जाएगा। उनका प्रभु मेरे द्वारा कोई अपराध हो रहा है, आपको सूचना मिली है, पर मुझे पता नहीं। मेरे द्वारा अपराध हो रहा, मेरे को पता नहीं। हम तो अपने प्यारे की चर्चा करते हैं और सब प्यारे के ही बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बैठ करके सुनते हैं। प्रेम निधि जी की प्रतिष्ठा को देखकर दुष्टों ने बादशाह को ऐसा भर दिया था कि इनकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रेम निधि जी भगवत चर्चा के प्रभाव से स्वयं की ऐसी स्थिति और बहुत से ऐसे भक्तों की स्थिति थी जो भगवदाकार थी। इनको और कोई कष्ट नहीं था, बस मन में एक कष्ट था कि हमारे ठाकुर जी प्यासे बैठे हैं, जल पिलाना था और ये हमें पकड़वा मंगाया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात जो तुम कहते हो, हम केवल कथा कहते, भगवत चर्चा करते, नाम कीर्तन करते, लेकिन तुम्हारे ही नगर के लोगों ने तुम्हारी चाल को देखा है। अब तुमको हम बख्शेंगे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। जाओ इनको तन्हाई में बंद कर दो, कठोर सजा। और जब तक हम पूरा सही निर्णय नहीं कर लेंगे जांच, तब तक इनको दंड दिया जाए। अब उनको हथकड़ी बेड़ी डाल करके, तो ऐसा होता है। कबीरदास जी का जब यश हुआ तो काशी के जो विद्वान जन थे, पता नहीं होता कि ईर्ष्या एक कितना बड़ा रोग है, इसलिए महापुरुषों ने कहा है कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ऐसे महान भक्त कबीरदास जी की मां को अपने पक्ष में कर लिया। उनसे कहा देखो तुम समझती हो ना, ये राम राम कह करके और भक्तों में सब लुटाता रहता है, तुम तो समझती हो ना, ओ भोली भाली, अगर आप हमारा साथ देंगे तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा हो जाएगा। अभी तो सब कैसे सा, बस बादशाह के सामने जो हम कहते जाए तुम ऐसे सर हिला देना, हाँ बस। ओ बादशाह म्लेच्छ धर्मावलंबी, तो उसके पास जाके कहा इनकी माँ से पूछ लो। क्यों माता जी? तो उनका हाँ बस, अब किसके प्रमाण की, बंदी बना के लाओ। कबीरदास जी को बंद, हाथी से कुचलाओ इसको। अब हाथ ऐसे बांध दिए गए, सर ऐसे नीचे झुकाए हुए, मत वाले हाथी से कुचलो।
जो कुचलने के लिए हो जाए, बबर शेर मानो बैठा है, चीख कर हाथी वापस आता, आग पे डालो, जैसे प्रहलाद जी को, ऐसे भक्तराज कबीरदास जी को भी आग। ये इनाम मिलता है भक्तों को, डरना नहीं। ये हम तुमको नहीं मिलता है, ये बड़े लोगों को मिलता है, जो प्राण समर्पित किए हुए जगत मंगल के लिए होते हैं। उन भक्तों के जीवन में ऐसा, अपने लोग तो बहुत छोटी चिंगारी हैं, इनमें क्या होना है। जो जाजुल्यमान जिनकी भक्ति, जिनके प्रताप से प्रांत के प्रांत भगवत भक्ति में मगन हो जाते हैं, ये माया उन पर विशेष आक्रमण करती कि हमारा प्रभाव शून्य करने वाला ये है, तो इसका प्रभाव हम शून्य करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अग्नि चंदन की तरह शीतल हो गई। जब बादशाह ने प्रभाव देखा तो चरणों में गिरे। हमें लगता है ये विपरीतता भक्तों के जीवन में भक्तों का यश प्रकट करने के लिए आती है। ये जो भगवत विरोधी जन होते हैं, ये डंडे का काम करते हैं। भक्तों के यश रूपी झंडे में विरोधी डंडा आवश्यक है, तभी जय होती है। किसी भक्त का प्रकाश हुआ है तो विरोधियों के द्वारा ही हुआ है। कैद खाने में जाकर के प्रेम निधि को बंद कर दिया। अब बादशाह जब सोया जाकर के, तो हमारे ठाकुर जी मोहम्मद साहब के रूप में गए। इससे पता चलता है कि दो नहीं है, परमात्मा एक ही है। चाहे उसे ईश कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वो एक ही है। ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब बुद्धि की कमजोरी है, भक्ति की कमजोरी है। नहीं, सच्ची में प्रभु एक ही है। तो हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर जी मोहम्मद साहब का रूप रखा। इसमें लिखा है कि सोयो बादशाह निशियाए के स्वप्न दियो, कियो वाको इष्ट भेष, कही प्यास लागी है, पीवो जल कही आब खाने ले बखाने, तब अति ही रिसाने को पियावे को रागी है। फेर मारी लात रे सुनी नहीं बात मेरी, आप फुरमाओ जोई प्यावे बड़ भागी है। सोते तय ले कैद करो सुनी, अरवरो डर्यो भर्यो ही भावमत सोवत ते जागी है। मोहम्मद साहब गए, एक लात मारा बादशाह के, हे उठ, बहुत जोर से प्यास लगी मुझे। बादशाह ने कहा कि वो आप खाना किसी को कहते हो? बोले उसमें जल रखा हुआ है, आप पी लीजिए। फिर एक लात जमाई और कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी प्रेमी के हाथ से पीना होता है। अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा आप आज्ञा करें, कौन प्रेमी है उसी के हाथ से आपको जल पिला दे। उनका जो हमारा प्रेमी है तो उसको तुमने कैद खाने में बंद कर रखा है। बहुत डर गया बादशाह। प्रेम निधि? हाँ, वो मेरा प्रेमी है। तुरंत भाग कर गए और प्रेम निधि के चरण पकड़े और कहा कि मेरे से गलती हो गई, लोगों के भड़काने से मेरी बुद्धि विपरीत हो गई थी। अब मैं समझा हमारे मोहम्मद साहब के आप इतने प्रेमी हैं। आ शब्द ब्रह्ममय है, कई बार सत्संग में कहा है। जैसे का, खा, गा, आ, जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो हर अक्षर पे आप आ को देखिएगा, आ ब्रह्ममय है। तो कहीं भी आ हो ब्रह्ममय है, इसीलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हमें कहीं द्वेष नहीं करना, कहीं नफरत नहीं करना। मेरे ही प्रभु के सब पर्यायवाची नाम हैं। जितने भी नाम हैं, जितने भी उपासक हैं, सब प्रणाम योग्य हैं। बस ये है कि वो अपनी उपासना के मर्म को नहीं जानते। कोई भी उपासना किसी को दुख देना, किसी की हिंसा करना, किसी को नाना प्रकार से प्रताड़ित करना, ये कोई शास्त्र, कोई आचार्य, कोई महापुरुष नहीं कहता। बस हम वो नहीं समझ पाते और हमारे हृदय में कठोरता आ जाती है और हम समझते हैं दूसरों की हिंसा करके, दूसरों को निराश करके, दुखी करके हम अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर लेंगे। भूल है। जिसे तुम मार रहे हो, जिसे तुम दुख दे रहे हो, तुम्हारा आराध्य देव ही है। इस लीला में भगवान ने दिखाया कि उपासक को जैसा भाव वैसे ही मेरा अनुभव होता है। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हो तो प्रभु आपके सेवक बनकर मशाल लेके चले। आप प्रभु के लिए रो रहे हो तो प्रभु आपके लिए लिपट के रो रहे हैं। आप प्रभु के लिए जीवन अर्पित किए हो तो प्रभु अपने विविध रूपों से
आपको बचाएंगे, आपको सुख देंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग मुझ महामहेश्वर को भी मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। हमें भगवद वाणी का आदर करते हुए भगवान की आज्ञा में चलना है। मन वचन कर्म से ऐसी चेष्टा करनी है कि इसी जन्म में हमें लाडले प्रियालाल के दर्शन हो जाए, हमारा जन्म मरण चक्र रुक जाए, हम प्रभु के धाम के नित्य निरंतर वासी हों, श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा का हमें अधिकार मिले। और ये मिलेगा क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है। खूब भजन करो, गंदी बातें सुनो मत, गंदे आचरण करो मत, गंदा भोजन मत करो, गंदे व्यक्तियों का संग मत करो और नाम जप करो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।